हाय गाइस, वेलकम टू माई चैनल अगेन। और फिर से मैं जा रही हूँ, बहुत लंबा टाइम हो गया 3 मंथ के बाद वापस से अपने फेवरेट जगह पहाड़ों पर। पहाड़ मुझे बुला रहा था और मैं फाइनली जा रही हूँ, तो मिलते हैं। मैं भी बताऊँगी आगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फाइनली मैं बस में बैठ गई हूँ और ये बस 1 घंटा अराउंड डिले था, बट फाइनली अब मिलते हैं ढाबे पे। एंड फाइनली बस ढाबे पे रुक चुकी है। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। दिल्ली से जब आ रही थी तब बिल्कुल ठंड नहीं हो रही थी वहाँ पे, तो मैंने हाफ टी शर्ट से डाल कर आई हूँ, बट यहाँ पे ठंड हो रही है। तो मैं सोच रही मैं वेर जा रही हूँ तो वहाँ पे कितनी ठंड होगी। मैंने बहुत सारे सिर्फ समर वाले ही कपड़े नॉर्मली रखे हैं, बट बारिश भी हो रही थी। एंड मैंने चाय ले लिया है। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि जब भी मुझे मोशन सिकनेस की मैं टैबलेट लेती हूँ तो वो किसी काम का नहीं होता। मैं खा लेती हूँ और फिर भी मेरे को उल्टी आती ही रहती है, तो मेरे लिए कोई काम का होता नहीं। कभी कभी तो मेरे को ऐसे रुला देता है और मेरा जर्नी एकदम बेकार कर देता है। बट आई एम होपिंग कि अभी के बाद मेरी जर्नी बिल्कुल अच्छी जाए। वैसे तो मेरा बेस्ट पार्ट है कि जब मैं आंखें खोलती हूँ सुबह को और ऐसे व्यू में पहाड़ दिखता है, तो वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। इवन जब मैं ऐसे छोटे छोटे बीच में ढाबे पे रुकती हूँ तो मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी मिलते हैं कल, आई मीन सुबह में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड फाइनली मैं बिर पहुंच गई हूँ। यहाँ पे इतनी तगड़ी ठंड हो रही है, मैंने तो सोचा नहीं था। और मैं इतने गर्म कपड़े लेकर भी नहीं आई हूँ, तो मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा। बट फाइनली मैं पहुँच गई हूँ और ये मेरे पीछे रहा मेरा होम स्टे। तो मैं अभी अंदर जाती हूँ, देन देखते हैं क्या होता है। और मैं आ चुकी हूँ अपने होम स्टे में। एंड अभी मेरे को जाना है पैराग्लाइडिंग करने। मौसम अभी क्लियर तो है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। मेरे को बहुत डर सा लग रहा था कि कहीं बारिश हो गई तो आज तो पैराग्लाइडिंग मैं नहीं कर पाऊँगी। बट फाइनली आ चुकी हूँ। ये काफ़ी शांत सी जगह है, यहाँ पे ना मुझे लोग ही नहीं दिख रहे हैं। ऐसे मैं देख के आई थी वीडियो में कि काफ़ी भीड़ होगी, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। बट मेरे पीछे का व्यू देखो, ये तो मैं अंदर से दिखा रही हूँ, फिर मैं बाहर जाके आपको दिखाती हूँ। तब मैं मार्च के फर्स्ट वीक में आई हूँ और अभी सुबह का टाइम हो रहा है एंड भीड़ बहुत कम है ही नहीं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। भीड़ ही तो नहीं चाहिए भाई। एंड दिस इज द डॉर्मेटरी वेयर आई एम स्टेइंग टुडे, एंड दिस इज माय बेड फॉर टुडे। सो गाइस, न्यू अपडेट। लाइक मैं अभी रेडी होके खड़ी हूँ, बट मैं अभी जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। और कंटिन्यूसली 2 आवर्स से बारिश हो रही है और रुकने का वेट कर रही हूँ, बट पता नहीं कब रुकेगी। बाय द वे मेरे पास रेनकोट है, बट स्टिल मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठंड तो लगेगी ना। गीली नहीं होना चाहती मैं इस ठंड में, वरना बीमार पड़ूंगी और मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती। तो थोड़ी देर और वेट करती हूँ, उधर मैं निकलती हूँ। वैसे भी आज मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये बारिश रुक जाए। सो बारिश मुझे घूमने जाने से नहीं रोक सकता। सो दिस इज़ माई आउटफिट चेक। और मैंने रेनकोट ख़रीदा था अभी अभी और वो फट भी गया। क्या ही कर सकते हैं। अभी मैं जा रही हूँ कैफ़े में, ब्रेकफास्ट करूँगी, देन बारिश के रुकने का वेट करूँगी ताकि मैं आगे जा सकूँ। एंड स्टिल रेनिंग आउटसाइड। कब से वेट कर रही हूँ। वेदर फोरकास्ट चेक किया तो 2 बजे के बाद मौसम क्लियर दिख रहा है, बट कह नहीं सकते कि 2 बजे के बाद क्लियर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दिन आज का वेस्ट हो गया। और इस मौसम में घूमना मीन्स तबीयत ख़राब करना, तो तबीयत ख़राब करना तो आई कांट अफोर्ड राइट नाउ। क्योंकि लास्ट वीक में इतनी ज़्यादा बीमार थी कि 1 वीक तक मैं बेड रेस्ट पे थी, तो फिर से बीमार होना नहीं। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से ये मौसम साफ़ हो जाए ताकि मैं घूमूँ। दिल्ली में ऐसे मौसम का वेट करती हूँ और यहाँ पे धूप निकलने का वेट कर रही हूँ, होपिंग फॉर द बेस्ट। सो गाइस, इट्स स्टिल रेनिंग और मुझे नहीं लगता कि आज मौसम बिल्कुल खाली होने वाला है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, तब से वेट की जा रही है और अभी 2 बजने को आ गए हैं। नाउ आई एम प्लानिंग टू गो। अब कुछ भी हो जाए जाना ही पड़ेगा, वरना आज मैंने स्कूटी रेंट ले लिया। स्कूटी का ही पैसा वेस्ट जा रहा है, कहीं घूमने में भी नहीं जा पा रही हूँ। और पैराग्लाइडिंग तो दूर ही है इस मौसम में। और वेदर फोरकास्ट में चेक किया तो 19-20 तक भाई यही वेदर है। पता नहीं क्या होगा, देखती हूँ। एंड अभी मैं जा रही हूँ फिर से रेनकोट लेने। सुबह में जो मैंने रेनकोट ख़रीदा था वो फट गया, किसी काम का नहीं रहा। मैं दोबारा जा रही हूँ रेनकोट लेने। तो मैंने ले लिया है।
मैंने रेनकोट ख़रीद लिया। बारिश भी रुक गई है बट आई एम श्योर इससे मेरा काम चल जाएगा। एंड दिस इज़ माई फिट चेक एंड आई एम ऑल सेट टू गो। भाई साहब ये बारिश ही नहीं रुक रही है, ऊपर से ये ठंड, हालत की तो बैंड बज चुकी है। भाई खतरनाक सा वेदर हो रहा है इतना ज़्यादा भी। मैं एक ढाबे पे रुकी हूँ और यहाँ पे दाल चावल ले लिया क्योंकि ऑप्शन नहीं है। बैंड बजी पड़ी है, इतना कुछ ज़्यादा ही तो खाने कर लिया है आज तो। पता नहीं वापस कैसे जाऊँगी। तो जा रही थी सेरावली मॉनेस्ट्री, अब प्लान कैंसिल हो गया है, वापस जाऊँगी भी। उसके बाद मैं आराम करूँगी क्योंकि अब आज तो कहीं नहीं हो पाएगा क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कल देखते हैं क्या होता है। और ये यहाँ की हालत हो रखी है, पिछले 2 घंटे से फिर से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं मैं वापस कैसे जाऊँ, पता नहीं कब रुकेगी। एंड गाइस इतना रिस्क लेके मैं सेरावली मॉनेस्ट्री आई हूँ और पता चलता है कि मॉनेस्ट्री बंद है। क्या ही हद हो गई भाई। बट पीछे मॉनेस्ट्री तक मैं आ तो गई हूँ और मॉनेस्ट्री बंद पड़ा है और काफ़ी बड़ी मॉनेस्ट्री और काफ़ी खूबसूरत है। मैं आपको दिखाती हूँ। मॉनेस्ट्री में कुछ काम लगा हुआ है तो इन्होंने बंद कर रखा है। लुक एट द ब्यूटी, कितना सुंदर है, बहुत बड़ा है ये। और आज मैंने बहुत चाहा कि आज मैं 2-3 जगह कवर कर लूँ बट हो नहीं पाया। वो कहते हैं ना कि आप नेचर से नहीं लड़ सकते, नेचर कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, वो दिख गया है। मतलब ये ऐसा हुआ कि मैं ज़बरदस्ती आई हूँ कि मैंने खुद से लड़ाई कर ली कि ठीक है बारिश हो रही है तो हो रही है पर मैं जाऊँगी क्योंकि मैं इतने दूर आई हूँ ट्रैवल करके, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आना बनता था। बट किस्मत में यही लिखा था कि ये बंद होगा। एंड अभी 5 बज चुके हैं और अब मैं कहीं और कोई जगह और कवर नहीं कर सकती, तो अब मैं वापस जाऊंगी। यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर है वहाँ तक। भाई खतरनाक वेदर है, मैं इतना खतरनाक वेदर नहीं सोचा था कि ऐसे इतनी बारिश होगी और ज़रा 1 सेकंड के लिए भी बारिश नहीं रुक रही है और मैं पूरी तरीके से गीली हो चुकी हूँ। अब जाके मेडिसिन खा के काम चलाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 दिन और रुकना है, तो उसके लिए तो मुझे ठीक रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऐसे मैं टंग में ही बेड रेस्ट हो गया तो फिर मेरा हो गया, वापस भी नहीं जा सकती। बट या इस चीज़ को मैं मिस करूँगी जब मैं दिल्ली वापस जाऊँगी और वो गर्मी में जब मैं सड़ूँगी ना तो मुझे ये पल बहुत याद आएगा। बट अच्छा तो है, मज़ा तो आ रहा है, बट ये थोड़ी सी ठंड बारिश की वजह से ज़्यादा लग रही है। मिलते हैं, अब मैं होटल जाके ही कुछ कर पाऊँगी क्योंकि अब तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है कि मैं कुछ और दिखा पाऊँ क्योंकि यहाँ पे और कुछ रह नहीं गया है बस आज के लिए। एंड अभी लग थोड़ा सा अच्छा था कि मॉनेस्ट्री के अंदर मैं थोड़ी देर के लिए आ गई। अब काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है तो मेरे को जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है मेरे पास कुछ, तो मैं जा रही हूँ। बारिश बहुत तगड़ी हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। यानी रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे ऐसे ना बड़े बड़े 5 स्तूपाज हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और ये जो फ्लैग्स हवा से ऐसे हिल रहे हैं, प्लस यहाँ पे बारिश हुई है ना तो यहाँ पे रेनबोज भी निकले हुए हैं, तो हर चीज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ना। एंड दिस इज़ माई डिनर, बिल्कुल घर जैसा खाना, सो टेस्टी। सो अभी मैं डिनर करने आई थी, डिनर तो हो चुका मेरा एंड अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम पे। तगड़ी ठंड हो रही है, तगड़ी बर्फीली हवाएं चल रही हैं यहाँ पे क्योंकि पहाड़ों पे स्नोफॉल हुआ है, तो ऑफकोर्स भाई हिला के रख दिया इस ठंड ने तो। और मैं आई हूँ बिल्कुल समर वाले कपड़े लेकर, कितनी स्टूपिड हूँ। सो फाइनली मैं रूम पे आ चुकी हूँ। हाय गुड मॉर्निंग गाइस। सो नाउ आई एम मूविंग हेड टू पैराग्लाइडिंग क्योंकि आज वेदर काफ़ी क्लियर है और पैराग्लाइडिंग अभी हो भी रही है। मैं कैसे दिखाऊँ यहाँ से। फाइनली मैं पैराग्लाइडिंग करने जा रही हूँ जिसका वेट कर रही थी। मेरे को लगा कि इस टाइम तो पैराग्लाइडिंग होने से रहा बट होने वाला है, तो इसके पैराग्लाइडिंग के बाद मैं आपको इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी।
आ चुकी हूँ पैराग्लाइडिंग साइट पे और यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो हो पड़ी है, आप देख सकते हो। और मैं पैराग्लाइडिंग के लिए रेडी हो गई हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ। तो मिलते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम तो बिल्कुल शूट नहीं कर पाऊँगी। देखती हूँ अगर मैं कर पाई तो मैं दिखाऊँगी, बट यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, सी। सो पैराग्लाइडिंग करने टाइम एक छोटी सी फॉर्मेलिटी फॉर्म होती है। ये इसलिए होती है कि आपकी जान आपके हाथों में है, तो आप ये रिस्क ले रहे हो तो आपको ये बढ़ना होता है। तो ये प्रोसीजर पूरा करके निकलते हैं। एंड दिस इज़ द रास्ता गाइस। भाई ये जो बर्फ़ होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, तो बहुत संभल के जाने। एक तो मेरे शूज़ नहीं हैं बर्फ़ पे चलने वाले, बट and this is the view and I'm moving ahead for paragliding. Oh shit. जितना अच्छा रन करोगे उतना अच्छा आराम से टेक ऑफ कर जाएगा। Alright. आप सोचते हैं मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिक लिफ्ट करे तो वैसे नहीं होगा। ये की टेक्निक होती है बहुत रनिंग करने की। So guys, I'm fully set for paragliding. और ये रही मैं उड़ते हुए। फाइनली मेरे उड़ने का सपना पूरा हो गया है। So proud of me. एंड फाइनली पैराग्लाइडिंग करके लैंडिंग पॉइंट पे आ चुकी हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इट्स लाइक अ हेवन, मतलब मैं नहीं बोल सकती हूँ। मैं फिर से करूँगी, एक बार फिर से आऊँगी, फिर से करूँगी। सच में यार बहुत ज़्यादा ही, मतलब मैंने यही सोचा था उससे भी ज़्यादा फन था इसमें, और बहुत जल्दी हो गया। अराउंड भैया आपने कितने टाइम पे करवाया था मुझे? 18 मिनट के आसपास करवाया था। नेक्स्ट लेवल फीलिंग सच में। सो माई पैराग्लाइडिंग इज़ डन एंड अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। बिना ब्रेकफास्ट के ही पैराग्लाइडिंग को चली गई थी, अभी सुबह सुबह को ही जाना था। एंड अभी मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रखा है, बहुत ज़्यादा। ब्रेकफास्ट करके अभी वाटरफॉल जाऊँगी और आज उसमें पूरा दिन जाएगा। और बचा मेरे पास कल का दिन और परसों का दिन, तो और भी चीज़ें हैं। बस आई एम प्रेइंग कि कल का वेदर अच्छा हो और परसों का भी, उसके बाद हो जाए भाई, बारिश हो जाए। सो गाइज आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट में मैंने पराठे ले लिए हैं, आलू एंड मिक्स वेज। यहाँ पे मैं आपको बता दूँगी, अगर आप आओगे तो यहाँ से खाना, क्योंकि बहुत टेस्टी होता है। हमने कल भी खाया था और आज भी। एंड गाइज थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम गोइंग हॉट स्प्रिंग, और वहाँ पर डिसाइड करूँगी कि मुझे नहाना है या नहीं हॉट स्प्रिंग में। तो देखते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी। सो जिस हॉट स्प्रिंग के पास मैं जा रही हूँ वो अराउंड पीर से 86-87 किलोमीटर दूर है, और अभी मैं जा ही रही हूँ। बस थोड़ा टाइम और बचा है, अराउंड हाफ एन आवर, उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगी। और मैं भी नारियल पानी पीने के लिए रुक गई हूँ। उसके बाद फिर से कंटिन्यू करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी हॉट स्प्रिंग। एंड मैं जो हॉट स्प्रिंग देखने आई थी उसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था, और मैं जब देखने आई तो मुझे एक मंदिर का लोकेशन दिखाया, और ये है वो हॉट स्प्रिंग गाइस। ये है वो, ये देखने में आई थी। सच अ बिग टर्न ऑफ।